गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट कहता है हमारा 4s² माइनस 4s+1। देखते हैं, निकालना हमें क्या है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इस क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस क्या होता है हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में समझा है। तो अगर लास्ट क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखे आप सभी तो जाके जरूर देख ले, ठीक है। तो जीरोस हमारा वो वैल्यू है जिसपे वैल्यूज पुट करने के बाद हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के आंसर आ जाए, फैक्टर्स आ जाए, राइट। तो कहने का मतलब अब सेकेंड पार्ट कहता है हमारा कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। जो आपके पास आंसर आए हैं, जो जीरोस आए हैं अल्फा और बीटा, उनकी रिलेशनशिप क्या है कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर हमारा 4 है, कोफिशिएंट ऑफ एस हमारा -4 है, तो कांस्टेंट हमारा 1 है। तो इन सभी के साथ हमारा रिलेशनशिप्स क्या है जीरोस का, तो उसे हम वेरीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन दो पार्ट में इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमें जीरोस निकालना होगा, तो हमें क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करना होगा। तो 4s² माइनस 4s+1 को हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखा था, तो लिखेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। जब हमने इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे a और c को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 4, और 4 को इस तरह से ब्रेक करना है कि जो उसके फैक्टर्स हो उनको जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जानी चाहिए, राइट। तो 4 बन जा क्या होता है हमारा 4, ठीक है। जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो 2 2 4 होता है हमारा, सॉरी, पर यहाँ पे हमारे पास -4 दिया हुआ है। तो -2 और -2 करें तो हमारे पास -4 आ सकता है। तो लिखेंगे 4s² -2s प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 की पेयरिंग करेंगे, तो 4s² -2s की पेयरिंग किए, तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 दोनों में है तो 2 ले लिए, s दोनों में तो s ले लिया। बचा क्या, तो 2 2 ज़ा 4 होता है हमारा, s इंटू एस एस स्क्वायर होगा हमारा। तो 2s को 2s से मल्टीप्लाई करने पे हमारा 4s² आ जा रहा है। तो माइनस के साइन है हमारा, 2s में क्या सब मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -2s आ जाए, तो -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। अब हम सेकेंड वाले पार्ट को पेयर करेंगे, तो -2s और +1 में क्या कॉमन है हमारा, तो 1 कॉमन है हमारा, तो यहाँ पे हमने -1 लिख लिया। क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वैल्यू 2s आ जाए, यहाँ पे 2s लिए थे तो यहाँ पे भी 2s हम ट्राई करेंगे फाइंड करने का। तो -1 तो हमने ले लिया है, तो -1 में कैसा मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वैल्यू -2s आ जाए, तो 2s को करना होगा, राइट। अब -1 में कैसा मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वैल्यूज +1 आ जाए, तो -1 से ही मल्टीप्लाई करने पे हमारी वैल्यूज +1 होगी, राइट। तो जब हमने एक बार पेयरिंग किया तो हमारे पास कॉमन आ गया वापस से, तो हमें रीग्रुपिंग करना होगा, है ना। तो 2s-1 कॉमन है, तो इसे हम लिख लेते हैं 2s-1, राइट। दूसरा जो है हमारा फैक्टर, ठीक है, वो क्या होगा, अगेन 2s-1 ये बच चुका था, है ना। तो 2s-1, है ना। जब इज इक्वल टू 0 करेंगे, इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से s की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2s इज इक्वल टू राइट साइड में जब -1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2, ठीक है। सिमिलरली इधर भी हमारे पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, है ना। कैसे आएगा, तो -1 को राइट साइड भेजना है, +1 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास s की वैल्यूज 1/2 आ जाएगी। तो एक को हमें कंसिडर करना है अल्फा, और एक को कंसिडर हमें करना है बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा यही इनके 2 जीरोस हैं, राइट। अब हमें देखना है कि इनके बीच की रिलेशनशिप्स क्या है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप्स क्या है, राइट।
तो हमें अब देखना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स क्या है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस पी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो दिए गए इक्वेशन में हमें सबकी वैल्यूज़ पता है। अल्फ़ा हमारा 1/2 है, बीटा हमारा 1/2 है, ठीक है? और यहाँ पे ए हमारा 4 है, बी हमारा -4 है, सी हमारा 1 है, राइट? तो सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ रहा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 थी, तो हमने लिखा है यहाँ पे 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 है, तो बीटा की वैल्यू हमने 1/2 लिखा। माइनस ऑफ बी है, तो बी हमारा यहाँ पे -4 है, तो लिखेंगे माइनस ऑफ -4 अपॉन ए है हमारा, तो ए हमारे यहाँ पे 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख देना है, ठीक है? तो जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम 2 आएगी, तो 2 1 जा 2 होता है, तो 1 1 जा हमारा 1 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2, तो 1 1 जा हमारा 1 हो जाएगा। अगेन माइनस साइन ब्रैकेट के आगे है, तो हम ब्रैकेट के अंदर के वैल्यूज़ को, ठीक है, उसके साइन को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे -4 है, तो ये क्या हो जाएगा, +4, तो 4/4, तो 2/2, 4/4 दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? तो हम यहाँ से देख सकते हैं, तो 2/2 और 4/4 आ गया, ठीक है? तो 2 और 2 को कैंसल कर सकते हैं हम लोग 1 टाइम्स में, 4 और 4 को कैंसल कर सकते हैं हम सभी 1 टाइम्स में। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 1 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है? तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा एलएचएस है, वो आरएचएस के इक्वल है, राइट? तो ये हमने सम ऑफ द ज़ीरोज़ प्रूव कर दिया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ के बीच के रिलेशनशिप्स को दिखाने हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/2, ठीक है, इंटू 1/2, जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो सी हमारा यहाँ पे क्या है, सी हमारा 1 है, ठीक है, तो 1 हो गया। ए हमारा क्या था, ए हमारा +4 है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो 1 1 जब 1 होता है हमारा, 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है हमारा, तो 1/4 के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं जो हमारा एलएचएस है, वो आरएचएस के इक्वल है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझ गए, ठीक है? आशा करते हैं आप सभी को भी पसंद आया होगा वीडियोस। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर करें और इसे निधि तक पहुँचाएँ। थैंक यू। जय हिंद।